अच्छा, रात को हमने ना आज ये ब्लैंकेट लिया था, रज़ाई नहीं की थी और बहुत ही सुकून की नींद आई थी क्योंकि दूसरा दिन था। रज़ाई में इतनी गर्मी लगती थी ना कि मेरी आधी रात को आँख खुल जाती थी गर्मी से और अजीब घबराहट और प्यास लगना शुरू हो जाती थी। लेकिन आज कम्बल किया ना, हालांकि ये कम्बल है भी इतना मोटा नहीं, सिंगल प्लाई वाला है, लेकिन फिर भी में जो है ना ठंड नहीं लगी। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो रज़ाइयों के जो कवर वगैरह है ना, वो मैंने उतार के वॉश करके उनके ऊपर दोबारा से चढ़ा के उनको रखना है पेटी में। तो बस ये अपनी मशीन लगाते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और सुबह सुबह मैंने लगाई हुई थी मशीन, कपड़े धोने थे और यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की है। और मैं नीचे बेसमेंट के स्टोर में गई थी तो यहाँ से मैं ये वाली बेडशीट निकाल के लाई थी। ये बेडशीट ना सर्दियों में इस्तेमाल हो सकती है और ना ही गर्मियों में इस्तेमाल हो सकती है, क्योंकि ये सिल्क है ना, तो सर्दियों में ठंडा लगता है और गर्मियों में ज़रा ये हीट देता है। तो इसलिए मैंने कहा अभी मौसम अच्छा है तो चलो इस बेडशीट को बिछा लेती हूँ, यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। और फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। आप लोग अगर इसके बीच में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालें, इसके बीच में नमक डाल के और थोड़ा सा खुश्क कॉर्नफ्लोर इसके ऊपर छिड़क दें और उसके बाद जो है ना ये फ्राइज़ आप लोग फ्राई करें तो इतने मज़े के, इतने क्रिस्पी बनते हैं ना कि बहुत ही इनका अच्छा कलर भी आता है गोल्डनिश सा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है ना ये एक ड्रॉर खाली किया था। मैं सोच रही थी कि मेरे सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है ना वो नीचे बेसमेंट में पड़ा हुआ है और पुराने घर में भी ये नीचे बेसमेंट में ही पड़ा पड़ा ख़राब हो गया। इसके गत्ते वगैरह यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि मसला ये होता है जब मुझे कोई चीज़ चाहिए भी होती है ना, मैं कहती हूँ अब नीचे जाऊँ और इसको ढूंढूँ निकालूँ और फिर इसको वॉश करके पैक करके दोबारा से नीचे रखने जाऊँ, छोड़ो इसका कोई और ही हल निकाल लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं इन सब को ला के मैं ऊपर रखूँ ताकि यहाँ पर मेरी नज़रों के सामने हो और जब भी कोई चीज़ यूज़ करनी हो तो फ़ौरन से यहाँ से निकाल के यूज़ करके यहीं पर वापस रख दें। तो इनके गत्ते-शत्ते सारे मैंने निकाल के फेंक दिए हैं। इनको खोल के मैंने इसी तरह सामने सारे रख दिए हैं ताकि चीज़ें सामने नज़र आएँ और पता हो कि क्या-क्या चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और इस्तेमाल हो। क्योंकि इतने साल गुज़र गए हैं मेरी शादी को और इस वाली मशीन को और 2-3 और चीज़ें थी जिसको मैं आज फर्स्ट टाइम ओपन करके देख रही थी कि ये अंदर से हैं कैसी। और यूज़ तो करना दूर की बात। तो फिर मैंने यही सोचा कि ये जब तक ऊपर नहीं होंगी, सामने नहीं होंगी, तो उन्होंने यहाँ पे भी यूज़ नहीं होना, ये नीचे ही पड़ी रहेंगी। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो चीज़ों की मैं जगह बना रही हूँ। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सामान था बिजली का वो सारा मैंने यहाँ पे सेट करके इनको रख दिया है। इनके जितने भी गत्ते वगैरह थे वो सब जो है ना वो मैंने बाहर फेंक दिए, क्योंकि उनको जो है ना वो दीमक लग गई थी और वो सारे खाए गए थे। तो इस वज़ह से जो है ना मैंने कहा कि अगर ये नीचे पड़ी रहे तो ये मज़ीद ख़राब हो जाएँगी, इनको ऊपर रखूँ, सामने रखूँ ताकि ये इस्तेमाल हों, यूज़ में आएँ। क्योंकि चीज़ें जब सामने होती है ना तो आपको पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है तो वो यूज़ भी हो जाती है। जब नज़रों के सामने चीज़ नहीं होती ना तो वो फिर इस्तेमाल भी नहीं होती है और वो पड़ी-पड़ी जो है ना वो बस उसकी लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने 1-2 बार यूज़ की थी और उसके बाद जो है ना दोबारा इनका टाइम नहीं मिला, तो बस अब ये बॉक्सेस वगैरह सारे मैं बाहर फेंकूँगी। अभी मैंने झाड़ू वगैरह नहीं लगाया था रूम से, मैंने कहा पहले ये चीज़ें मैं सेट कर लूँ, उसके बाद एक ही दफ़ा झाड़ू लगाऊँगी। उसके बाद मैंने ये जितने भी दस्तरख़्वान थे, शीट्स वगैरह बिछाने वाली वो सारी वॉश करके रखी हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि रमज़ान आने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान नसीब करे और रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफ़ीक भी दे। तो रमज़ान से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना वो वॉश करके, बर्तन वगैरह जो रमज़ान में यूज़ होने वाले होते हैं वो अच्छे से वॉश करके रखूँ। तो वैसे तो टेबल वगैरह पे ही हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है ना वो दस्तरख़्वान बिछाते हैं और नीचे बैठ के दस्तरख़्वान पे बैठ के इफ्तारी वगैरह करते हैं। तो ये शीटें वैसे तो मैंने वॉश करके रखी हुई थी, लेकिन अभी इनके बीच में ना सर्दियों की वज़ह से थोड़ी-थोड़ी नमी की वज़ह से स्मेल हुई हुई थी। तो मैंने कहा कि इनको सर्फ़ से जो है ना अच्छी तरह से धो-धा के इनको धूप में सुखा के रख लूँ। तो बस यहाँ पे भी मैं ये दस्तरख़्वान वगैरह, शीट्स वगैरह सारी धो के धूप में रखूँगी। और कुछ जो है ना वो यूज़ वाले, नॉर्मल यूज़ वाले बर्तन थे जो कि वो भी बेसमेंट में पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि उनको भी ला के वॉश करके अच्छे से धूप में रख के सुखा के उनको भी दराज़ में सेट कर दूँ, ताकि जो है ना वो जब रमज़ान में जो चीज़ इस्तेमाल हो तो वो ऊपर सामने पड़ी हुई हो, मुझे ढूँढनी ना पड़े कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है। तो मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान के आने से पहले-पहले जितने भी काम है ना वो कंप्लीट हो जाएँ और रमज़ान में जो है ना वो फिर मसला ना हो और सारे घर की भी अच्छे से सफाई हो जाए और चीज़ें भी साफ़ सुथरी हुई हुई हों। अभी मैंने एक दिन जो है ना वो जनमाज़ें वगैरह सारी धोनी है।
वो वॉश करके रखनी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं ईद की तैयारी भी जो है ना वो रमज़ान के आने से पहले कर लूँ, क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं जाया जाता और बाज़ार में जाकर आपका पूरा टाइम ज़ाया हो जाता है। रमज़ान के इतने बाबरकत दिन होती हैं, इतनी बाबरकत रातें होती हैं और वो हम लोग बाज़ारों में जाके जो है ना वो ज़ाया कर देते हैं। तो आप लोग भी ये रूटीन बनाएँ, कोशिश करें कि रमज़ान से पहले आप अपने ईद के कपड़े वगैरह लेके स्टिच करवा के रख लें, ताकि आपको रमज़ान में बाज़ार के चक्कर ना लगाने पड़ें। तो बस अभी जो है ना वो मैंने घर का काम-शाम सारा कंप्लीट करना है, उसके बाद 1-2 चक्कर बाज़ार के लगेंगे कि बच्चों की कुछ ईद की चीज़ें वगैरह लेनी हैं, जूते वगैरह लेने हैं, तो जो कपड़े वगैरह मैंने दर्जी को स्टिच करने के लिए देने हैं, वो देने हैं। तो रमज़ान से पहले मेरी कोशिश है कि ईद की भी, अपनी भी और बच्चों की भी, सबकी जो है ना वो तैयारी कंप्लीट हो जाए, ताकि रमज़ान में जो है ना हमें बाज़ार ना जाना पड़े। और यहाँ पे मैं वॉश करके सारा कुछ गैराज वगैरह धो-धा के सारा साफ़ करके, पाइप जो है ना वो यमुना के हाथ लग गया था और इसने जो है ना वाटर फाइटिंग शुरू कर दी थी। भाई इसके बाहर खेल रहे थे और इसने पाइप लगा के ना उनको पूरा नहला दिया। उनको क्या, इसने खुद भी पूरा नहा लिया था। तो बस मैंने फिर जो है ना वो नलका वगैरह जल्दी से बंद किया और बच्चों को नहलाया। और यहाँ पे जो मुझे इंतज़ार था इस पार्सल का शिद्दत से, तो शुक्र है जी फाइनली ये पार्सल आ गया और 5-6 दिन मुझे इसका इंतज़ार करना पड़ा। और ये मैंने ऑर्डर किया था दराज़ से। ये हैं स्टोरेज बैग, जिनमें मैंने जो है ना ये सारी सर्दियों के कपड़े वगैरह, जर्सी, स्वेटर्स, इस तरह की चीज़ें इन स्टोरेज बैग में डाल के रखनी थी। तो मुझे इंतज़ार था कि ये स्टोरेज बैग आएँगे तो फिर मैं कपड़ों वाला काम स्टार्ट करूँगी। अब मौसम इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है कि अब ये मोटे-मोटे स्वेटर्स और कोट वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते हैं। तो बस अब इंशाल्लाह मैंने 1-2 दिन लगा के ये सारे कपड़े वगैरह समेटने हैं इन स्टोरेज बैग में डाल के। इनके सामने जो ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है ना, इससे आपको पता चल जाता है कि इन बैग्स में आपने क्या कुछ डाल के रखा हुआ है। पूरा जो है ना वो हर एक चीज़ को गरोला नहीं देना पड़ता कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी थी, क्योंकि जब आप दोबारा निकालते हैं ना तो आपके माइंड में नहीं रहती है कि हमने कौन-सी चीज़ कहाँ रखी थी। तो ये इनके सामने ट्रांसपेरेंट शीट लगी हुई है, बाहर से देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इन बैग्स के बीच में हमने क्या रखा है। ये ब्लैक वाले जो बैग हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इनका साइज़ भी जो है ना वो काफ़ी बड़ा था और इनका कपड़ा बहुत अच्छा मज़बूत वाला था, जबकि ये ग्रे वाले जो हैं इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा था और इनका कपड़ा भी बहुत हल्का यूज़ हुआ था। इनकी प्राइस में भी फ़र्क था। ये ग्रे वाले जो है ना स्टोरेज बैग, ये 4 का पैक था और जितने के ये 4 आए हैं उतने के ये ब्लैक वाले जो है ना ये 2 मिले हैं हमें। तो जैसे ही पार्सल आया तो बच्चों से इंतज़ार नहीं हुआ कि हम लोग इसको जो है ना वो वेट करें। उन्होंने फ़ौरन से लेके सीज़र जो है ना इसको काटा और ओपन करके देखा कि ये बैग्स वगैरह कैसे हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो उम्मीद है जी आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।